जय दोस्तों, भारत की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। आगामी लोकसभा चुनाव की लगातार तैयारी हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयोग पटना पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं से अपील भी उन्होंने की। इसी क्रम में बिहार पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न निर्वाचन केंद्र का भी अवलोकन किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, कहीं न कहीं जनता दिग्भ्रमित है कि आखिर मुंगेर लोकसभा में क्या होने जा रहा है। इसी क्रम में अभी देख सकते हैं, हालांकि मुंगेर लोकसभा सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के हनुमान तो कई कहे जाते हैं, लेकिन बिना ठीका मुक्त हनुमान एकमात्र अमित माधव माने जाते हैं। सर, बार के बाद आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आगामी लोकसभा की बिगुल बज चुकी है, क्या लग रहा है सर मुंगेर लोकसभा में? मुंगेर लोकसभा के एनडीए के सभी घटक दलों के सहमति से माननीय ललन बाबू उम्मीदवार होंगे और फिर से हम लोग विजय होंगे जी। क्योंकि हम लोग ने काम किया है, तो काम किया है वो दिखता है। उस आधार पर जनता को विश्वास है। हम लोग थोड़े विश्वास यात्रा जनता के प्रति निकालेंगे, वो तो जनता को विश्वास है। 17 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और 2019 में ललन बाबू जीते, उस समय भी भाई तेजस्वी जी रैली किए होंगे। तो हम लोग तो काम करते हैं, इस आधार पर हम लोग को जनता के प्रति विश्वास है, जनता को भी मेरे प्रति। कुछ महीने पहले तक लगातार ललन बाबू एवं विभिन्न नेता कहते नजर आए कि भाजपा को मुंगेर में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। अब ऐसा उम्मीदवार मिले, क्या लग रहा है विपक्ष में कौन हो सकते हैं? विपक्ष में कोई भी हो, यहाँ विपक्ष और पक्ष की कहीं बात नहीं है। यहाँ सिर्फ बात है विकास की। जो जनता के हित में निर्णय लिया गया है या निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा, और वैसे उम्मीदवार को जनता चुन के फिर से इस बार मुंगेर लोकसभा की ओर से दिल्ली पहुंचाने का काम करेगी। क्या लगता है, बाढ़ को जिला बनाने का मांग या बाढ़ में विकास संबंधित कार्य किया गया है सांसद महोदय से जितना जनता उम्मीद करते थे? तो बिना विकास के हम लोग चल रहे हैं। 2005 से पहले का बिहार मिलाइए, अभी मिलाइए, उठाइए। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज खुला, उद्घाटन कुछ दिन पहले हुआ, और लखीसराय में देखिए पुल पुलिया का जो है नदी बह रहा है। फिर बाढ़ चले आई, ITI कॉलेज का उद्घाटन हुआ, डकबंगला बना। हर एक गांव को पुल पुलिया इस मेन सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया, ये तो विकास ही है ना। और दिन देख रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचा दिया। हम लोग तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रहे थे। किसी के गठबंधन या लठबंधन से हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रहे थे। हमारे सहयोगी दल 17 महीना साथ रहे, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ बुझाया जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हुए। क्योंकि हम लोग तो विकास की ओर से काम करते हैं, परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं। तो हम लोग का ढंग ढांचा अलग है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास हम लोग को भाता है, इसलिए हम लोग फिर साथ आ गए, फिर काम कर रहे हैं। आगे क्या लगता है, जिस तरह से लगातार सूत्रों की माने तो सूरजभान सिंह व अन्य लोग, बीना देवी का भी नाम आ रहा है मुंगेर लोकसभा से, लेकिन सभी तो एक ही एनडीए में है, तो क्या लग रहा है क्या होगा? मैंने प्रथम बार ही कह दिया कि एनडीए के सभी घटक दलों के सहमति से ललन बाबू मुंगेर से उम्मीदवार 19 में भी थे, फिर पुनः होंगे। इसमें कहा कोई मैंने संशय है या इस बात है, कुछ नहीं। तेजस्वी यादव का जन्मदिवस रैली हो रहा है, कहीं न कहीं लाखों की संख्या में देख रहे होंगे, जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है? मुझे तेजस्वी यादव जी से ये उम्मीद है कि आप जनता को ये भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम पर केस है, कहाँ कहाँ कौन कौन धारा लगा हुआ है। अब क्या पता 29 को है ना, 12 में हो सकता है 29 को ईडी का बुलावा आ जाए, तब 29 को तो रद्द करना पड़ेगा। मतलब रोकने का भी प्लान बन रहा है? मैंने ईडी सीबीआई हम नहीं जानते हैं। ईडी सीबीआई तो देखिए ना, आपको जानकारी हो गया इस कारण से पूछ रहा नहीं, हमको कैसे जानकारी होगा? जिस पर मैंने आरोप पर आरोप लगा हुआ है, धाराएं लगी हुई है, तो जनता को भी जहां जहां जमीन हड़पे हुए हैं या लिखवाए हुए हैं, तो वो जमीन को जनता को भी दे दीजिए ना भाई, कहाँ दिक्कत है? मुंगेर के तो लोग ये भी कहते हैं कि विधायक जी को ललन बाबू ने फंसाया और फिर सभी लोग साथ हो गए। इसमें कहीं कुछ नहीं है, किसी ने किन्हीं को नहीं फंसाया। माननीय विधायक जी 2015 में निर्दलीय जीत के गए ना जी। तो विधायक जी का अपना फैक्टर है मोकामा में, जो काम करती है और काम करेगी। तो विधायक, हमारी सरकार न बचाती है न फंसाती है, कानून अपना काम करता है। आनंद मोहन जी का जो वीजा पासपोर्ट है जब्त करने की बात हो रही है, क्या लगा? ये सब तो न्यायालय का प्रक्रिया है जी, इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना ये अमित माधव थे, जिन्होंने प्रखरता से हमारे मुंगेर लोकसभा चुनाव संदर्भित सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आपको कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें।